हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? चलिए भाई, मैं नवीन सुतार मैथ्स का टीचर हूँ। आपके लिए मैथ्स की क्लास में आपके लेने वाला हूँ। आज की क्लास के अंदर मैं प्रश्नावली 3.1 इसे अपन करेंगे। इस प्रश्नावली के अंदर जो है आपके 3 सवाल हैं, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास के अंदर हमने इसके उदाहरण करे थे और इसका जो बेसिक जो पार्ट था उसे अपने समझा था, ठीक है। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं अच्छे से। चैप्टर का नाम मैं आपको फिर याद दिला देता हूँ। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, है ना, रेखिक समीकरण युग्म। आपको यहाँ हल्की सी मैं आपको बात बता दूँ क्या है। देखिए, एक रेखिक समीकरण जो होता है उसका मानक जो रूप होता है उसे हम आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक रेखिक समीकरण का मानक रूप होता है। हालांकि मैंने बेसिक क्लास में इसके बारे में आपसे बात करी थी, लेकिन आपको थोड़ा सा याद में रहे इसलिए मैंने इसको आपके सामने वापस लिखा है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ जल्दी से। आप लोग बताइए क्या था एक रेखिक समीकरण का मानक रूप जो था वो क्या था, जल्दी से बताइए। हो सके तो आप अपनी नोटबुक जो है साथ में लेके बैठे ताकि अपन जो भी पढ़े वो अपन कंटिन्यू रहें, ठीक है। और जो मैं आपसे कहूँ उसका सॉल्यूशन जो है आप हाथों हाथ करके मुझे दिखाएं, ठीक है। तो क्या ये मानक रूप था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0? ओके, सही बात है। ये एक रेखिक समीकरण का मानक रूप है। यहाँ बात करिए रेखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि समीकरण दो बने जाएंगे, है ना। समीकरण आपके कितने बनेंगे? 2 समीकरण बनेंगे। तो दूसरा समीकरण मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ याद रखिएगा, पहले समीकरण के लिए इसे a1 b1 एंड c1 से इसे बोला जाएगा। वहीं दूसरे समीकरण के लिए इसे a2 b2 और c2 बोला जाएगा। याद रखिए, x1 y1 नहीं कहते हैं ना, ये अपन नहीं कहते हैं। यहाँ x और जो y हैं, x और y ये दोनों चर पद हैं। ये दोनों क्या है? चर पद है। चर का मतलब क्या होगा? इनके मान फिक्स नहीं होते, इनके मान बदलते रहते हैं। हम कुछ ना कुछ वैल्यू इनकी मानते हैं, ये क्या बनते हैं? चर। बाकी a b c जो है, हालांकि यहाँ दिखने में तो ये अंग्रेजी के अक्षर है ना, लेकिन फिर भी इन्हें अपन क्या मानेंगे? इन्हें अपन अचर मानेंगे। जो a b c जो है इन्हें अपन क्या मानेंगे? अचर पद मानेंगे, है ना। अचर पद का मतलब ये अंक होंगे। अचर पद का मतलब क्या? ये अंक होंगे। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, माइनस के 3 हो सकते हैं ना, अंक हो सकते हैं। बोलो सही है? करें अपन आज की क्लास शुरू करें। आज का आपका पहला क्वेश्चन जो है उसे अपन करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। लिखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए, इन क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। याद रखिए, मैंने आपसे बात कही कि यहाँ 2 चर काम में आते हैं, एक्स और वाई। 2 चर क्या काम में आते हैं? एक्स और वाई। जो हमें पता नहीं होते हैं, उन्हें ही एक्स और वाई मानते हैं। हर क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा ही पैटर्न दिया जाएगा कि यहाँ 2 अननोन बातें आपको दे रखी है ना, बिना जाने वाली बातें आपको दे रखी होगी। यहाँ देखिए, एक तो बात करी जा रही है आफताब की, कि आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। तो यहाँ 2 बंदों की बात हो रही है, एक आफताब है, दूसरा उसकी पुत्री है। हमें दोनों की उम्र का पता नहीं है, तो यहाँ उन दोनों की उम्र को एक्स और वाई माना जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी एक ही दोनों की उम्र फिक्स हो रखी है, लेकिन आफताब 2 तरीके से कहता है। पहला तरीके से क्या है कि 7 साल पहले की बात करी है, और दूसरे तरीके में कहता है कि आज से कितने साल? 3 साल बाद की बात करी है, ठीक है। दोनों का क्या रिलेशन है वो आपको बता रखा है। क्या ये मनोरंजक है? हाँ, बिल्कुल ये मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त आपको करना है। सबसे पहले तो ये जो भी कह रहा है इसका आपको एक समीकरण बना के दिखाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो समीकरण बने उसका आपको रिप्रेजेंटेशन कहाँ करना है? ग्राफ पे इसको बना के दिखाना है। बोलो सही है? शुरू करें? बोलिए, शुरू करें क्या? चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। थोड़ा इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं, ग्राफ थोड़ा साइड में ले लेते हैं ना। ओके, अब करना शुरू करते हैं अपन हल। यहां देखिए, एक तो आफताब की बात हो रही है, दूसरा उसकी पुत्री की बात हो रही है। तो अपन मानते हैं वर्तमान की, अपन मानते हैं माना वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु, माना वर्तमान आयु। मैं वर्तमान आयु क्यों ले रहा हूं? क्योंकि देखिए, एक तो ये आज के साल से 7 साल पहले कंपेयर कर रहा है, एक आज से 3 साल बाद में कंपेयर कर रहा है। तो मैं यहाँ 2 बंदों के नाम लिख देता हूं, एक तो है आफताब और दूसरा है उसकी पुत्री। दूसरा कौन है? इसकी पुत्री है।
हम ये मानते हैं कि आज जो है वर्तमान में आफताब जो है ये x वर्ष का है, इसकी उम्र कितनी है x वर्ष, वहीं इसकी पुत्री की उम्र कितनी है y वर्ष इसकी पुत्री की उम्र है। ये पहली कंडीशन क्या कहती है, पहला आपको जो दे रखा है सेंटेंस, वहाँ कहता है कि आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कहता है, आफताब कहता है अपनी बेटी से, यानी कि आज से 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व है ना, 7 वर्ष पूर्व के लिए मैं नीचे का तीर बना रहा हूँ, आप पूर्व लिखिएगा। 7 साल पहले, तो मुझे बताएं आज से 7 साल पहले का क्या मतलब होगा कि भाई इसकी उम्र को 7 साल कम कर दिया जाए और इसकी बेटी की उम्र को भी 7 साल कम कर दिया जाए, है ना, दोनों की उम्र 7-7 साल कम होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आफताब की उम्र कम होगी, बेटी उतने ही साल की रहेगी, नहीं। अब बताइए ये कहता क्या है, आफताब कहता है कि 7 साल पहले, तो मैंने 7 साल पहले इनकी उम्र लिख दी। कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कहता है अपनी बेटी की कि मेरी उम्र जो होगी ना वो बराबर होगी तुम्हारे, कब, कि जब मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना करूं, जब तुम्हारी उम्र का 7 गुना करूं। या सिंपल सी बात है, सोच के देखिए, सीधी सी बात है कि उसकी बेटी छोटी ही होगी। अगर बेटी की उम्र को 7 गुना करोगे तभी उसके पिता के बराबर बनेगा। आप ऐसा नहीं कि 7 यहाँ लिख दें, इसके पिता तो पहले से बड़े, आप 7 गुना और कर देंगे, ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे। हमने यहाँ साइन कैसा लगाया है, बराबर का साइन लगाया है। तो याद रखिएगा छोटे भाग में हमेशा गुणा होता है। इसे सॉल्व करिए, क्या बनेगा, x - 7 बराबर 7 का गुणा एक बार y से करें बनेगा 7y, 7 का गुणा एक बार 7 से करेंगे बनेगा 7 और 7 49। सही लिखा मैंने। अब क्या करिए, आप चर पदों को एक साइड में ले जाएं, x, ये 7y अगर यहाँ आएगा तो बनेगा माइनस का 7y, क्योंकि प्लस में लिखा है, बराबर यहाँ लिखा है माइनस का 49। माइनस का 7 जब आप ट्रांसफर करेंगे, माइनस का 7 जब आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस का 7 बनेगा। सही है, क्या बनेगा देखिए, x - 7y बराबर माइनस के 42। माइनस के क्यों, क्योंकि आपके 49 बड़ा है। ओके, ये आपका पहला समीकरण बनेगा, पहला समीकरण बनेगा। जो इन्होंने पहली कंडीशन बोली है उसके आधार पे मैंने ये पहला समीकरण बनाया है। बोलो आपको ये समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात क्या कहता है, ये कहता है, आप अपनी बुक को साथ में लेके बैठिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है आज थोड़ा सा आपको शायद नहीं दिखे, लेकिन मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। कह रहा है आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, 3 वर्ष बाद, तो आफताब की उम्र क्या हो जाएगी 3 वर्ष बाद, कि आज वो x साल का है, इसमें 3 जोड़ दीजिए, इसमें 3 जोड़ दीजिए। इसी तरह से इसकी बेटी y साल की है आज, इसमें 3 जोड़ दीजिए। क्या कहता है आफताब, आफताब अपनी बेटी से कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कि आज से 3 साल बाद अगर देखा जाए तो तुम्हारी उम्र का अगर मैं 3 गुना करूंगा तो हम दोनों की उम्र बराबर बराबर हो जाएगी। क्या करिए, इसे सॉल्व करिए, बनेगा x + 3 बराबर 3 का गुणा y से करें बनेगा 3y, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो बनेगा 9। चर पदों को एक तरफ ले जाएं, बनेगा x - का 3y बराबर 9 - 3। ये 3 माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि आपको इसने आपने इसको पक्षांतरण करा है। बना है x - 3y बराबर कितने, 6। क्या बनेगा, x - 3y बराबर 6। याद रखिए जब भी आपका समीकरण बन जाए, जब भी आपका समीकरण बन जाए तो क्या करिए, इसके आप इस तरह से इसको हाईलाइट कर लीजिए, इस तरह से इसको हाईलाइट कर लीजिए। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों समीकरण से अपन ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। ग्राफ पे कैसे बना जाए वो देखिए। ग्राफ को मैं फिर से थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे बाद में पड़ेगी। अब मैं बारी बारी से दोनों समीकरण को सरल करूँगा, बारी बारी से दोनों समीकरण को सरल करूँगा और इसकी टेबल बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो लिखा है हम उससे टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। समीकरण 1 कहता है x - 7y बराबर कितने दे रखे हैं भाई, बराबर दे रखे हैं -49, माइनस के 42 दे रखे हैं। ओके, अब यहाँ बात आती है कि यहाँ मान कैसे रखे जाएं, x का मान रखा जाए कि y का मान रखा जाए। देखिए मान रखते समय आप ऐसी कोशिश करिए कि जो भी मान रखें, चाहे आप x का रखें चाहे y का रखें, मान दोनों लगभग एक जैसे हों, मतलब बराबर बराबर के हो। किस तरह से देखिए, और पहली बात ये रही कि मान किसका रखें। देखिए यहाँ x अकेला है, इसके गुणे में कुछ नहीं है, तो जो अकेला है उसकी जगह पे कभी मान मत रखिए, उसकी जगह पे मान मत रखिए, वो अपने आप आपका मान निकाल के देगा। जो अकेला नहीं है उसकी जगह, है ना, जैसे y के गुणे में 7 है तो आप y की जगह मान रखिए। देखिए सोचिए, मैं y की जगह अगर 1 रखता हूँ, मैं y की जगह अगर 1 रखता हूँ तो बनेगा 7 एकम 7, क्या होगा 7 का गुणा y से होगा, 7 एकम 7, ये माइनस का 7 बनेगा, है ना, x - का 7, माइनस का 7 आपको वहाँ भेजना पड़ेगा, बनेगा प्लस का 7।
क्या बनेगा, प्लस का 7। लेकिन मैं ये वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूँ, देखिए मैं y की जगह एक आपको एक बार समझा के दिखा देता हूँ। y की जगह अगर मैं 1 रखूँ बनेगा x माइनस 7 इंटू 1 माइनस के 42। क्या बनेगा, x माइनस 7 बराबर माइनस के 42। ये 7 जब वहाँ बनेगा तो बनेगा प्लस के 7। क्या बनेगा, प्लस के 7। आंसर आएगा माइनस का 35। क्या आंसर आएगा, माइनस का 35 आंसर आएगा। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि x का मान तो मैंने कितना रखा है, देखिए सॉरी y की जगह तो मैंने 1 मान रखा है, y की जगह मैंने 1 रखा है, तो x मुझे कितना मिलता है, 35 मिलता है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए ये मान 1 है और ये 35 है, बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है। तो ऐसा मान आपको नहीं रखना कि वैल्यू बहुत ज़्यादा दूर दूर हो। तो क्या करें, ऐसा मान इसकी जगह ऐसा मान रखिए जो इसके नज़दीक हो, जो नज़दीक वैल्यू हो। जैसे यहाँ देखिए 42 है और आपको 7 के गुणे में कुछ भी हो वो यहाँ से जाएगा तो प्लस में होगा। मैं y की जगह पे यहाँ टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, मैं y की जगह पे बड़ा वैल्यू रखता हूँ, y की जगह पे मैं आपको बड़ा वैल्यू रख के दिखा देता हूँ। आपको सिर्फ 2 वैल्यू निकालनी है, 3 वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। 2 पॉइंट से आपकी लाइन बन जाती है। मैं y की जगह पे 5 रख के देखता हूँ। देखिए 5 क्यों रखा, इसका मतलब देखिएगा, मैंने कहा x माइनस 7 इंटू 5 बराबर कितनी, माइनस के 42। सॉल्व करें, x माइनस 7 पंजे 35 बनेंगे ना, 7 पंजे 35 बराबर माइनस के 42। ये माइनस का 35 जब आप ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मुझे x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर माइनस के 42 और वहीं प्लस के 35 बनेगा। क्या बनेगा x का वैल्यू, x का वैल्यू बनेगा माइनस का 7। क्यों, क्योंकि 42 बड़ा है, क्योंकि 42 बड़ा है। बोलो आया समझ में। तो यहाँ ये वैल्यू आप देखेंगे कि मैंने x की जगह पे 5 रखा है, मैंने x की जगह पे y की जगह पे मैंने y की जगह पे 5 रखा, तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला है, माइनस का 7। क्या वैल्यू मिला मुझे, माइनस का 7। ये वैल्यू देखिए दोनों पास पास की है, उस तरह पहले वाले की तरह नहीं कि 1 और 35 आ रहा है, बहुत दूर दूर की वैल्यू आ रही है। इसी तरह से आपको दूसरा वैल्यू लेना है, इसी तरह से आपको दूसरा वैल्यू लेना है। y की जगह फिर से कुछ रख के देखिए, जैसे आपने 5 रखा, 6 रख के देख लीजिए। y की जगह कितना रखिए, 6 रखिए, ट्राई करें। y बराबर 6 रखने पर रखिए, फिर समीकरण यही काम आएगा, याद रखिएगा समीकरण आपके यही काम में आता है। समीकरण लिखे हैं x माइनस 7y, मैं y की जगह कितना रखूंगा, 6 बराबर दे रखा है माइनस का 42। सॉल्व करें, x माइनस 7 छेंगे कितने, 7 छेंगे 42 बराबर माइनस के 42। सॉल्व करें, x बराबर माइनस का 42 यहाँ ऑलरेडी है, ये माइनस का 42 जब जंप करेगा तो बनेगा प्लस का 42। ये दोनों क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, आंसर आएगा 0। आंसर क्या आएगा, 0 आंसर आएगा। अब आप यहाँ देखिए कि एक वैल्यू आ रही है 0 और दूसरी कितनी आ रही है, अच्छा एक वैल्यू आ रही है 6, तो दूसरी वैल्यू कितनी आ रही है, 0। तो ये वैल्यू आप रख लीजिए। हमने कहा कि मैंने y की जगह पे 6 रखा, तो मुझे x का मान कितना मिला है, x का मान मुझे कितना मिला है, 0 इसका मान मिला है। बोलो आया समझ में। पहला समीकरण मैंने किस तरह से सॉल्व करा है आपको अच्छे से समझ में आया। अब इसी पैटर्न से इसी तरीके से अपन दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा है, बड़े मार्क्स में आता है, तो यहाँ थोड़ी जगह जो है कम पड़ रहेगी, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके लिखूंगा, ओके। आप लोग साथ साथ में नोट करते हुए भी रहें। तो अब दूसरा समीकरण ले लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या कहता है, देखिए याद रखिए ये पहले समीकरण की टेबल है। दूसरा समीकरण कहता है, अब समीकरण 2 की बात करें, समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या लिखे हैं, देखिए यहाँ लिखा है x माइनस का 3y बराबर कितने हैं, बराबर है 6। यहाँ फिर से देखिए x अकेला है, इसकी जगह वैल्यू कुछ मत रखिए, y की जगह वैल्यू रखते जाएं। ये सिंपल सा है, इसलिए इसकी टेबल जो है मैं आसानी से बना देता हूँ और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी ना। छोटी छोटी वैल्यू है इसकी, x और y। क्या करें, अब y की जगह कुछ रख के देखें। देखिए y की जगह 1 रखी, बनेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। ये माइनस का 3 जब वहां जंप करेगा बनेगा प्लस का 3। क्या बनेगा, प्लस का 3। वैल्यू बनेगी 6 और 3 9। वैल्यू क्या बनेगी, 6 और 3 9। अब y की जगह 0 रखे भी देख सकते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, y की जगह 0 रखें। माना y बराबर 0, y की जगह हमने कितना माना है, 0 वैल्यू माना है। तो x माइनस 3 इंटू 0 बराबर कितने हैं, 6। x 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही बनेगा। x बराबर क्या मिलेगा, 6। x की वैल्यू क्या आई है, 6। तो यहाँ लिख दीजिए कि हमने जब y की जगह 0 माना है तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला है, 6। x का वैल्यू क्या मिला है मुझे, 6। आप एक वैल्यू माइनस रख के भी देख लीजिए, आप y की जगह माइनस का भी नंबर रख के देख सकते हैं। जैसे मैं माइनस का वैल्यू रख के देखता हूँ,
माना y बराबर माइनस का 1, माना y बराबर -1। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो है ये प्रैक्टिस का काम है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप शार्प बनेंगे, उतने ही होशियार बनेंगे, है ना। देखिए मेरे देखा देख कॉपी करेंगे कि सर ने 0 रखा तो हम भी 0 रखेंगे, सर ने 1 रखा तो हम भी 1 रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ वैल्यू आप खूब सारी ले सकते हैं, खूब सारी वैल्यू आप ले सकते हैं। मेरे देखा देख लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। देखिए क्या करा, इस बार मैंने y की जगह -1 रखा है। समीकरण कहता है x - 3y और मैंने कहा y की जगह मैंने -1 रखा है, बराबर क्या आता है, बराबर 6 आता है। x -3 का गुणा जब -1 से करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस से करने पे प्लस बनता है। क्या बनता है, प्लस बनता है। x बराबर 6 यहाँ है, प्लस का 3 जब वहाँ भेजेंगे तो बनेगा -3। x बराबर क्या मिलेगा, 3। 6 - 3 क्या बनेगा, 3। तो यहाँ वैल्यू रखी। हमने कहा कि मैंने y की जगह जब -1 रखा तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला है, 3। x का क्या वैल्यू मिला है, मुझे 3 वैल्यू मिला है। बोलो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया सारा पैटर्न जो किस तरह से कराया मैंने। आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क मैं यहीं दे देता हूँ कि इनकी एक एक वैल्यू आपको खुद को निकाल के दिखानी है, ठीक है। एक एक वैल्यू आपको खुद को ट्राई करनी है, ओके। तो यहाँ आपका जो पहला काम जो था, कह रहा है कि इसका आप बीजगणितीय क्या कहिए, इसका रूप बताइए, तो हमने बीजगणित का रूप बताया। फिर इसने कहा कि ग्राफ में बनाइए, तो हमने ग्राफ बनाने के लिए इसकी टेबल बनानी पड़ेगी, और ये टेबल अब आपको ग्राफ बनाने में हेल्प करेगी। कैसे, क्या करें, अभी सारे पोर्शन को अपन छोटा सा कर लेते हैं। यहाँ आपके काम के आने वाली जो चीज़ है वो क्या है, आपकी टेबल। वो बस आपकी टेबल जो बनी है बस ये काम में आने वाली है। तो ग्राफ को अपन साइड में ले लेते हैं। यहाँ अब आपका ग्राफ का काम है, ओके। यहाँ बस ग्राफ का काम है। मैं थोड़ा सा टेबल को ऊपर कर लेता हूँ। ओके, ये दोनों टेबल जो है ऊपर आ गई हैं। अब थोड़ा ग्राफ को अपन सेट कर लेते हैं। देखिए थोड़ी सी दिक्कत होगी मुझे, क्योंकि यहाँ जगह जो है वो मुझे एडजस्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा प्लीज़ आप इसको कोऑपरेट करिएगा। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते समय आपको पता होगा एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। क्या करें, तो पहले सबसे पहले आप इन दोनों लाइनों को बना दिए, एक्स अक्स और वाई एक्स को बना दीजिए। यहाँ लाइन ले लेते हैं और एक्स अक्स और वाई एक्स को बना देते हैं। मैं यहाँ बना देता हूँ एक्स अक्स, ठीक है। आपके पास ग्राफ मिलेगा। यहाँ बना देते हैं अपन वाई एक्स, यहाँ अपन बना देते हैं वाई एक्स, ओके। सही है। ये कौन सी एक्स होती है, ये आपके एक्स एक्स होती है। यहाँ प्लस की वैल्यू होती है और यहाँ आपके माइनस की वैल्यू होती है, इसे माइनस एक्स से लिखते हैं। यहाँ वाई की प्लस में वैल्यू होती है और यहाँ पे वाई की आपके माइनस में वैल्यू होती है। बोलो समझ में आया। यहाँ जो मध्य बिंदु होता है ये क्या होता है, ये होता है 0। ये क्या होता है, 0 होता है। अब क्या करें, आपको वैल्यू कैसे लेनी है। वैल्यू याद देखिए, एक्स की वैल्यू जो है माइनस में 7 आ रही है और प्लस में देखिए अधिक से अधिक कितनी आ रही है, 6। तो आपको ये देखना है कि माइनस में अधिक से अधिक कितना आ रहा है और प्लस में अधिक से अधिक कितना आ रहा है। एक्स की वैल्यू माइनस के 7 आ रही है, यानी आपको 7 तक अंक लिखने पड़ेंगे, आपको 7 बार अंक लिखने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ अंक लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू माइनस के लिए -1, -2, मेरे पास जगह छोटी है इसलिए छोटे छोटे से दिखेंगे आपको, -5, -6 और -7, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए एक्स की अधिकतम वैल्यू कितनी है, 6। तो यहाँ लिखिएगा 1 प्लस में 2, 3, 4, 5 और 6 तक आप बनाएंगे तो आपका काम काफ़ी है। इसी तरह से y का वैल्यू देखिए, माइनस में जा रहा है माइनस में 1 और वहीं प्लस में जा रहा है 6 बार, प्लस में जा रहा है 6 बार। तो क्या करिए, प्लस में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह से देखिए माइनस में कितनी बार जा रहा है, बस एक वैल्यू जा रही है, माइनस का एक, बस इतने से आपका काम बन जाएगा। अब इन पॉइंट को देखते हुए आपको ग्राफ पे ड्रॉ करना है, क्योंकि आप 10th क्लास में आपको ग्राफ बनाना आता होगा, है ना। और नहीं आता तो आप यहाँ इसको समझ लीजिए। देखिए पहला पॉइंट, पहले टेबल से कह रहा है x का वैल्यू -7 होनी चाहिए और उसी जगह y का वैल्यू 5 होना चाहिए। तो हम x की वैल्यू -7 पे चले जाएंगे, ये रहा -7, और कह रहा है यहाँ y का वैल्यू 5 होना चाहिए। देखिए प्लस में 5 का मतलब हम ऊपर बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यानी पहला पॉइंट जो होगा वो यहाँ लगेगा, पहला पॉइंट यहाँ पे लगेगा। आप इस तरह से पॉइंट बनाए और उसको हाईलाइट कर दीजिए। दूसरा कह रहा है x का वैल्यू तो 0 हो, x का वैल्यू तो 0 हो और y का वैल्यू 5 हो, y का वैल्यू 5 हो, यानी यहीं इसी लाइन के ऊपर आपको 5 बार ऊपर बढ़ना है, आपको 5 बार ऊपर बढ़ना है, ओके। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 6, y का वैल्यू 6 आ रहा है, सॉरी y का वैल्यू क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, y का वैल्यू आपको 6 दिखाना है। ये लीजिए, ये आपका दूसरा पॉइंट बनेगा, ओके।
x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। आप यहाँ इन पॉइंट को लिख भी दीजिए साथ में। ये पहला पॉइंट जो था ये था -7,5, दूसरा पॉइंट जो था ये था 0,6, 0,6। इसके निर्देशांक भी आपको साथ में लिखने हैं। ये पहले पॉइंट बने। इसी तरह से अब दूसरे पॉइंट बनाते हैं। x का वैल्यू 6 हो, y का वैल्यू 0 हो। x का वैल्यू 6, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0। ना तो आपको ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, यानी यही पॉइंट लगेगा, इसी जगह पे आपका पॉइंट लगेगा। 1 2 3 4 5 6। x का वैल्यू 3 हो, x का वैल्यू 3 हो, लेकिन y का वैल्यू -1 हो। y का वैल्यू -1 यानी आपको एक बार नीचे जाना है, -1। ये आपका पॉइंट यहाँ पे लगेगा। ओके, सही है। अब क्या करिए, आप इन दोनों लाइन को मिला लीजिए। इन दोनों लाइन को आपको मिलाना है। पहले मैं दूसरा पॉइंट बना देता हूँ, ये वाला। ठीक है, मैं लाइन को एडजस्ट कर देता हूँ अभी, किस तरह से लाइन बनेगी। ओके, ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, है ना। मेरे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत आ रहा है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए आपको लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, बनानी है। इसी तरह से दूसरी लाइन बनाएं। इसी तरह से दूसरी लाइन बनाते हैं अपन। क्या है, दूसरी लाइन यहाँ इन दोनों पॉइंट से होके जाएगी। तो यहाँ इन दोनों पॉइंट से होके जाते हुए मैं लाइन बना देता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, और लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये आपकी लाइन बन जाएगी इस तरह से। तो ये आपके पहले समीकरण की लाइन बनेगी, ये आपके दूसरे समीकरण की लाइन बनेगी। यहाँ ग्राफ बनाने के बाद आपको एक छोटा सा काम आपको और करना है, वो है पैमाना। ग्राफ बनाते समय इसका पैमाना लिखा जाएगा। पैमाने का मतलब क्या है कि जो x अक्ष है उसमें ये एक जो ब्लॉक होता है ये 1 सेंटीमीटर का होता है। ये एक सेंटीमीटर का होता है। यहाँ 1 सेंटीमीटर में मैंने एक अंक लिखा है, तो क्या कहेंगे कि हमारा जो x अक्ष है, हमारा जो x अक्ष है वहाँ 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 अंक है, 1 अंक है। इसी तरह से हमारा जो y अक्ष है, हमारा जो y अक्ष है वहाँ 1 सेंटीमीटर का मतलब 1 अंक है। ये आपको पैमाना जरूर लिखना। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। इसे आप जल्दी से ड्रॉ कर लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आपको इसका PDF जो है वो भी आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। लेकिन मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप इसको साथ साथ समझते जाएं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थोड़ा सा मुझे फास्ट चलना पड़ेगा, दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। कह रहा है एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, यानी 3900 रुपये में 3 तो बल्ले खरीदे हैं और 6 गेंदे खरीदी है। मैंने कहा दो बातें होंगी, एक तो बल्ला है, यहाँ पे एक बॉल है, एक बल्ला है और एक गेंद है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। बाद में उसने क्या किया, एक बैट और लिया और उसने 3 बॉलें और खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में आपको बना के दिखाना है। यहाँ आपको बीजगणितीय रूप में बना के दिखाना है। याद रखिए, देखिए क्या बात कर रही है, 3900 रुपये की बात हो रही है, यानी 3 बल्ले खरीदे, 6 बॉलें खरीदी, गेंदे खरीदे ना, तो 3900 रुपये लगे। हमें ये नहीं पता कि भाई एक बल्ला कितने रुपए में आता है, एक बॉल कितने रुपए में आती है। तो यहाँ हम बैट और बॉल इन दोनों के रुपए जो हैं, कितनी इनकी कीमत है, उन्हें अपन कुछ ना कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे, x और y मानेंगे। सही है, शुरू करें फिर। सबसे पहले इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, है ना, इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ग्राफ को साइड में ले जाते हैं, ग्राफ की रिक्वायरमेंट हमें बाद में पड़ेगी, इसको साइड में कर लेते हैं बिल्कुल, और इसे छोटा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो है आपके सामने पड़ा है, मैं इसे आपको पढ़ के दिखा दूंगा। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं अपन। हल, यहाँ एक तो बैट की बात हो रही है और बॉल की बात हो रही है, तो माना इन दोनों की कीमत की मान कर रहा हूं, माना बल्ला, बल्ले व गेंद की कीमत x व y है, x व y है। आप इस तरह से लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। यहाँ लिखिएगा बल्ला, एक बल्ला कितने रुपए में आता है, और यहाँ लिखिएगा आप गेंद,
यहाँ क्या लिखिएगा, गेंद लिखिएगा कि एक गेंद कितने रुपए में आती है। हमने कहा भी एक बल्ला जो है वो x रुपए में आता है, कितने रुपए में, x रुपए में आता है। इसी तरह से एक बॉल आपके y रुपए में आती है। अब इसने सबसे पहले कहा कि भाई 3 तो बल्ले खरीदे, एक बल्ला x रुपए में आता है तो 3 कितने में आएंगे भाई, कि भाई इसको 3 से गुणा कर दे, इसको 3 से गुणा कर दे। मैं आपसे कहूँ एक बल्ला जो है 100 रुपये में आता है, मैं आपसे कहूँ भाई 3 कितने में आएंगे, तो भाई 3 से गुणाई तो करोगे तुम, 3 से गुणाई तो करोगे। यहाँ मैंने 100 क्यों माना, ऐसे आपको समझाने के लिए। यहाँ x क्यों माना, क्योंकि हमें बल्ले की वास्तविक कीमत हमें नहीं पता है ना, इसलिए इसको अपन x मान लेते हैं। लेकिन ये फिक्स है भाई जितनी भी कीमत होगी उसका 3 गुना करना पड़ेगा। तो पहला समीकरण कैसे बनेगा, कह रहा है 3 बल्ले, तो हम कहेंगे 3x प्लस, प्लस क्यों लिखा, क्योंकि दोनों को मिला के इन्होंने 3900 रुपये लगाए हैं। 6 गेंदे, एक गेंद y रुपये में आती है तो 6 कितने में आएगी भाई, 6y में, मिला के कितने रुपए खर्च हो गए, 3900 रुपये खर्च हो गए। बोलो आया समझ में, कितना आसान था, सही है। अब यहाँ इस समीकरण को सॉल्व करें, इससे पहले हम देखते हैं यहाँ 3 है, यहाँ 6 है और यहाँ 3 9 0 0 है। ये तीनों संख्याएं ऐसी है जो 3 के पाड़े से कटती है, जो 3 के पाड़े से कटती है, तो इन्हें 3 के पाड़े से अपन काट देते हैं। इन तीनों संख्याओं को 3 के पाड़े से अपन काट देते हैं। क्या बनेगा, यहाँ 3 के पाड़े से काटोगे तो बनेगा x, क्योंकि 3 एकम 3 होगा। यहाँ 3 के पाड़े से काटोगे बनेगा 3 दूनी 6, बनेगा y, 3 एकम 3, 3 3 9 और पीछे कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो आ रहे हैं। अब आप कुछ काटा काटी नहीं कर सकते, तो ये आपका पहला समीकरण बनेगा, ये आपका पहला समीकरण बनेगा। बोलो सही है, समझ में आपको अच्छे से, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं दूसरे समीकरण की। दूसरा समीकरण क्या कहता है कि बाद में उसने एक बल्ला खरीदा और 3 बॉलें खरीदी। इसने एक बल्ला खरीदा और 3 बॉलें खरीदी, y को 3 से गुणा करिए तो कितने रुपए लगे भाई, इसके 1300 रुपये लगे हैं, इसके 1300 रुपये लगे हैं। तो ये दूसरा समीकरण बड़े आसानी से ऐसे ही बन गया है, ये दूसरा समीकरण। ओके, 2 समीकरण बने, दोनों समीकरण को बारी बारी से सॉल्व करना है और आपको ग्राफ बनाना है। यहाँ आप देखेंगे कि वैल्यू जो है बड़ी आ रही है, 1300 के करीब आ रही है। यहाँ 1 2 3 4 से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ 100 200 300 से काम चलेगा। बोला आया समझ में, है ना। और यहाँ आप देखेंगे x अकेला है तो x की जगह कुछ नहीं रखेंगे अपन, y की जगह कुछ ना कुछ वैल्यू अपन रखेंगे। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया क्या सबको अच्छे से। क्या करें, पहले समीकरण से ग्राफ बनाएं, टेबल बना ले इसकी। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम टेबल बनाते हैं। समीकरण 1 से क्या है समीकरण, जरा बोल के दिखाएंगे। समीकरण 1 है भैया x प्लस 2y बराबर 1300, बराबर 1300। मैंने कहा y की जगह मान रखेंगे, क्यों, क्योंकि x अकेला है, क्योंकि x अकेला है। y की जगह देखिए, सोच के देखिए, y की जगह जब आप 100 रखें, यहाँ 1 2 3 4 नहीं रखना है, वैल्यू बड़ी है तो 100 200 300 रखेंगे। यहाँ अगर मैं 100 रखता हूँ बनेगा 100 इंटू 2 200, क्या बनेगा 200 बनेगा। 200 को आपको यहाँ भगाना पड़ेगा, 200 को यहाँ भगाना पड़ेगा, तब आपका x का वैल्यू फ्री होगा। क्या बनेगा वैल्यू यहाँ पे 1100, वैल्यू क्या बनेगा 1100, यानी कि आपको 100 200 300 400 500 ग्राफ के ऊपर जब आप लाइन बनाएंगे तो आपको 11 बार लिखना पड़ेगा, आपको 11 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या करें, यहाँ 100 की बजाय थोड़ा बड़ा वैल्यू रखिए, थोड़ी बड़ी वैल्यू रखिए। देखिए यहाँ कितना रखिए, देखिए 5 रखिए, देखिए 5 रखिए, देखिए 2 पंजे 10 ना। 100 का गुणा आप 500 रखिए, देखिएगा बनेगा 500 का गुणा 2 से करेंगे तो बनेगा 1000, 1000 यहाँ से माइनस करेंगे 300 बनेगा, क्योंकि आपको ये लिखने में वैल्यू आसान रहेगी। तो मैं यहाँ y की जगह कितने रख रहा हूँ, मैं y की जगह 500 रख रहा हूँ, माना y बराबर 500। x की जगह क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि x अकेला है, माना y बराबर 500। मैंने y की जगह 500 रखी, देखा तो क्या मिला मुझे, x प्लस 2 इंटू एक्स, वाई की जगह मैंने 500 रखा है, बराबर में है 1300। 500 का गुणा 2 से करेंगे तो भैया 1000 बनेंगे, क्या बनेंगे 1000। 1300 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ x लिखा हुआ है, ये 1000 वहाँ भेजिए, बनेगा माइनस में, बराबर 1300 माइनस में 1000, माइनस में 1000। x का वैल्यू क्या मिला जरा देखिए, तो x का वैल्यू मिला है 300, क्या वैल्यू मिला है 300। बोलो आया समझ में, कितना आसान था। टेबल बना ले, टेबल सबसे ऊपर बना लेते हैं, यहाँ पे, यहाँ सबसे ऊपर बना देते हैं टेबल। यहाँ x लिखें या y लिखें। हमने कहा कि भैया मैंने y की जगह पे 500 माना, मैंने y की जगह पे 500 माना, तो मुझे x की जगह 300 मिला, मुझे x की जगह कितना मिला 300 वैल्यू मिला। इसी तरह से और वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे आपने 500 माना है, 600 मान के देख लीजिए, है ना। यहाँ पे 600 मान के देखिए, 600 इंटू 2 करेंगे 1200 बनेगा, क्या बनेगा 1200। 1200 जब यहाँ से माइनस होगा पीछे 100 बचेगा, यानी ये वैल्यू भी आपके काम की है, ये वैल्यू भी काम की है।
इस वैल्यू को क्या मैं सीधा लिख दूँ, y की जगह अगर मैं 600 रखूँगा, y की जगह 600 रखूँगा तो 600 इंटू 2 1200 क्या बनेंगे 1200 को आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे बनेगा 1300 माइनस 1200 कितने बनेंगे 100। मैं यहाँ क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ी जगह कम है ना, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू सीधा रख रहा हूँ। मैंने y की जगह 600 रखा, तो क्या बनेगा भाई 1200 इसमें से माइनस यानी कि 100 बनेगा। वैल्यू क्या बनेगी 100 वैल्यू बनेगा। आप चाहें तो मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ, लेकिन इसको मैं मिटाऊंगा, मैंने कहा y की जगह मैंने 600 रखा है, बराबर में कितने हैं 1300, 6 दूनी कितने होंगे 12 यानी 1200, 1300, ये 1200 यहाँ से माइनस कर लीजिए, क्या बनेगा आपके 100। सही है, आपको समझाने के लिए इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी टेबल पे, इसे यहाँ से हटा देते हैं। दूसरी टेबल कहाँ से बनेगी, दूसरे समीकरण से, तो समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 कहता है, देखिए समीकरण 2 ये रहा, समीकरण 2 कहता है x प्लस 3y बराबर कितने आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं 1300, बराबर में कितने आ रहे हैं 1300 आ रहा है। फिर से वही काम करेंगे, आप y की जगह वैल्यू रखेंगे, x की जगह आपको वैल्यू अपने आप मिलेगी, x की जगह वैल्यू आपको अपने आप मिलेगी। टेबल बना लेता हूं मैं यहाँ पे, ऊपर x रखें, नीचे y रखें। यहाँ देखिए y की जगह 200 रखिए, देखिए 300 रखिए, देखिए याद रखिएगा 1 2 3 मत रखना। देखिए 100 रखेंगे तो बनेगा 300, क्या बनेगा 300 वहाँ जाएगा तो बनेगा 1000। आपको 100 200 300 400 500 आपको 10 बार लिखना पड़ेगा, इससे बड़ा थोड़ी वैल्यू बढ़ा के लिखिए। या 300 रखे, देखिए y की जगह कितना रखे, देखिए 300 रखे, देखिए माना y बराबर कितना 300। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि जो वैल्यू मैंने मानी है बस आप भी वही माने, आपको अलग से 2 वैल्यू ट्राई करके देखना है। y की जगह मैंने कितना रखा 300, क्या करें सॉल्व करें, x प्लस 3 इंटू 300 बराबर में दे रखे हैं 1300, x प्लस 3 कितने होते हैं 900 बराबर 1300। x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे 1300 में से 900 हटाने पड़ेंगे, 900 माइनस में होगा, क्या बनेगा x का वैल्यू बनेगा 400, क्या वैल्यू बनेगा 400। रखिए टेबल में रखिए कि भाई मैंने y की जगह 300 माना तो मुझे x की जगह कितना मिला, मुझे x की जगह पे 400 वैल्यू मिला। ठीक है, देखिए दोनों वैल्यू पास पास में है। इसी तरह से और मानिए वैल्यू, माना y बराबर पहले कितना 300 माना, अब 400 रख के देख लीजिए, माना y बराबर 400, x प्लस 3 इंटू 400 बराबर में दे रखे हैं 1300, x प्लस 4 1200 यहाँ दे रखे हैं आपको 1300, 1200 माइनस होंगे तो कितना बनेगा 100, x का वैल्यू मिलेगा अपने पास 100। वैल्यू रखिए, हमने कहा y की जगह जब मैंने 400 माना तो मुझे x का वैल्यू कितना मिला है, मुझे वैल्यू मिला है 100, मुझे क्या वैल्यू मिला है 100। तो बोलिए कितना आसान था, दोनों क्वेश्चन आसान थे, बड़े आसानी से वैल्यू आपको समझ के करनी है, आपको बड़ा दिमाग इसमें लगाना है ना। 1 2 बार लगाएंगे तो बड़ी आसान होगा, और नहीं तो आप इस तरह से कॉपी करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। 2 वैल्यू मैंने लिखानी है, आपको एक वैल्यू भैया और आपको ट्राई करनी है, आपको अच्छे से ईमानदारी से आपको एक वैल्यू तो ट्राई करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए अगर जिस बच्चे ने ईमानदारी से वैल्यू ट्राई करी है, मैं उसको गारंटी से कह रहा हूँ एग्जाम से पहले क्या बाद में भी आप ये क्वेश्चन नहीं भूलोगे। और ये क्वेश्चन ही क्या, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन भी आता है तो उसे आप नहीं भूलेंगे। ओके, चलिए अब क्या करें, अब अपना काम है भी ग्राफ बनाने का। अब क्या काम बचा है, ग्राफ बनाने का काम बाकी रहा है। इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ के लिए मुझे बड़ा स्पेस चाहिएगा। ये सारा पोर्शन मैं यहाँ कर देता हूँ और ग्राफ को ले आता हूँ भाई यहाँ पे। अब आप आ जाओ साइड में, ग्राफ भाई साहब अब आप थोड़े साइड में आ जाओ। ये लीजिए, ये आ गए आपके ग्राफ भाई साहब। चलिए ओके, ये बने हैं आपके पास ग्राफ। आपको ग्राफ जो मिलता है वो ग्रीन कलर का मिलता है या फिर पर्पल कलर का मिलता है, हरे कलर का मिलता है। मैंने ग्राफ नेट से डाउनलोड कर रखा है तो मुझे इस पैटर्न में मिला है। वो ग्राफ मैं अगर लेता तो आपको अच्छे से दिखता नहीं, इसलिए मैंने ये ग्राफ आपके काम में लिया है। यहाँ आप जो ग्राफ बनते हैं उसमें आपके 10 लाइनें बीच में और होती है, 10 भाग होते हैं, लाइनें 9 होती हैं। चलिए क्या करें, लाइन बनाएं ग्राफ जल्दी से। सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे भाई, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। ये बनेगा कौन सा अक्ष बताइए, आप लोग खुद बताएं। ये बनेगा एक्स अक्ष और यहाँ बनेगा आपका वाई अक्ष, ये बनेगा वाई अक्ष। बोलो सही है,
सही है। मैं सारी चीज़ें अब यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ये एक्स अक्स है, ये वाई अक्स है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आपके स्पेस जो है वो कवर हो जाता है, आपको सारी चीज़ें आराम से नहीं दिखाई देगी। मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। यहाँ वैल्यू जो है अब इस बार मैं 1 2 3 4 नहीं लिखने वाला हूँ, वैल्यू 100 200 300 लिखेंगे, क्योंकि अपनी टेबल कुछ इसी तरह से आ रही है। समझ में आया। आप यहाँ देखते हैं कि आपके यहाँ वाई की वैल्यू जो है या एक्स की वैल्यू माइनस में हमने ली ही नहीं है, माइनस में मैंने वैल्यू ली ही नहीं है। तो आप ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये जो मैंने वाई एक्स बनाया है, इस वाई एक्स को आप थोड़ा साइड में भी बना सकते हैं, वाई एक्स को आप थोड़ा साइड में भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से मैं इसको थोड़ा साइड में बना देता हूँ। साइड में क्यों बनाया आपको पता लगा, क्योंकि अपने पास माइनस की वैल्यू काम में नहीं आ रही है। ठीक है, आप भी इसी तरह से थोड़ा ध्यान रखिए कि ग्राफ के अंदर जो वैल्यू आपके काम में आए बस आप उसे ही लिखें। अरे कहाँ चला गया वो। चलिए अब क्या करें, पॉइंट लगाएं और इसके आंसर बनाते हैं। सबसे पहले पॉइंट लिखते हैं अपन। क्या लिखेंगे इस बार, लिखेंगे 100। मैं टेढ़े लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। ये बनेगा 100, ये बनेगा 200, ये बनेगा 300, ये बनेगा 400, ये बनेगा 500। कहाँ तक लिखें, x का अधिकतम मान कितना जा रहा है, देखिए 400 तक जा रहा है, यानी कि यहाँ आपका काम बन जाएगा। इसी तरह y का अधिकतम मान कितना जा रहा है, देखिए 600 तक जा रहा है, यानी ये बनेगा 100, ये बनेगा 200, ये 300 बनेगा, ये 400 बनेगा, 500, 600, 700। और वैसे 600 में आपका काम हो जाएगा। सही है, पॉइंट लगाते हैं। पहला पॉइंट, x का वैल्यू 300, x का वैल्यू 300 आना चाहिए, y का वैल्यू 500। तो 300 को पकड़े, 100, 200, 300, 400, 500। पहला पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, ये बनेगा पहला पॉइंट। x का वैल्यू 100, x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 600, y का वैल्यू 600, यानी कि कहाँ बनेगा, यहाँ आपका पॉइंट बनेगा, यहाँ आपका पॉइंट बनेगा। ये 2 पॉइंट बने हैं, इसकी लाइन बना लेते हैं, इसकी लाइन बना लेते हैं। सबसे पहले इसकी लाइन बना लेते हैं। ये पॉइंट है आपके पास, ओके, ये पॉइंट है। लाइन को थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं अपन, ये लीजिए। ठीक है, आप स्केल से लाइन बनाएंगे तो आपकी लाइन अच्छे से बनेगी। दूसरी बात, ग्राफ अच्छे से दिखाने के लिए मैं वो वाला पोर्शन जो है मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ग्राफ अच्छे से दिखे। ठीक है, अब आपको ग्राफ अच्छे से दिख रहा होगा। x का वैल्यू दूसरी टेबल बना रहा हूँ, x का वैल्यू 400 होना चाहिए। x का वैल्यू कितना हो, x का वैल्यू कह रहा है 400 हो, और y का वैल्यू 300 हो। x का वैल्यू 400, ये देखिए 100, 200, 300, 400। x का वैल्यू 400 और y का वैल्यू 300 होना चाहिए, तो ये रहा देखिए 300, ये बनेगा पहला पॉइंट। इसी तरह से x का वैल्यू 100 हो और y का वैल्यू 400 हो, y का वैल्यू कितना हो 400, तो ये बना आपका दूसरा पॉइंट। ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। दोनों को मिलाते हुए लाइन बनानी है, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन बनानी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैंने लाइन बनाई है। क्या करें, इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर दें, आगे की तरफ बढ़ा देते हैं इसे, लाइन को आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा देते हैं। ओके, थोड़ी लाइन को ऊपर कर लेते हैं। वैसे आप स्केल से बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप देखते हैं ये दोनों लाइनें यहाँ इस बिंदु पे कट रही है, यानी इसका यहाँ आंसर आता है, यहाँ इसका आंसर आता है। ओके, ये पॉइंट इसका आंसर होगा। यहाँ x का वैल्यू कितना है वो बल्ले की रेट होगी, और यहाँ y का वैल्यू कितना है वो आपके बैट की बॉल की रेट होगी। ओके, पर आपको रेट का नहीं बताने, आपको बस इसने यही कहा है कि इसको ग्राफ में बना के दिखाइए, ग्राफ में बना के दिखाइए। तो हमने इसको इस तरह से ग्राफ में बना के दिखाया। एक काम आप क्या करेंगे, यहाँ पे पैमाना लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे अपन, पैमाना। पैमाना इस बार कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे जो हमारा x अक्ष जो था ना वहाँ 1 सेंटीमीटर है, अब वो 1 सेंटीमीटर 100 अंकों के बराबर है। वो कितने अंकों के बराबर है, 100 अंकों के बराबर है, या फिर 100 रुपये के बराबर है। इसी तरह से हमारा जो y अक्ष है उसका 1 सेंटीमीटर जो है वो भी 100 अंकों के बराबर है, वो भी 100 अंकों के बराबर है। इस तरह से आपको बनाना है। एक काम आप और अच्छा कर सकते हैं, वो क्या है, जो आपको अलग बताएगा कि हाँ भाई ये बच्चा जो है कहीं और से पढ़ा है, भाई इस बच्चे को काफ़ी जानकारी है ग्राफ के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। आप दोनों समीकरण को दोनों लाइन के ऊपर बना के दिखाएं। जैसे ये लाइन कहाँ से बनी है कि भाई ये लाइन x + 2y बराबर 1300 से बनी है, ये लाइन इससे बनी है। इसी तरह से x + 3y बराबर 1300, ये लाइन इससे बनी है भैया,
समझ में आया? तो आप ये भी कर सकते हैं, इससे आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ जो है हमारी एप्लीकेशन पे मिल रहा ही है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा इसे भी फास्ट करना पड़ेगा। क्या कह रहा है 2 किलो सेव और भाई 1 किलो अंगूर। वाह भाई वाह, फलों की बात हो रही है, फल खाने तो आपको भी फल तो रोज खाने चाहिए। 2 किलो सेव मजा आ जाएगा भाई, और 1 किलो अंगूर लेना है। मूल्य किसी दिन 160 रुपये था भाई। एक दिन मैं मार्केट चला गया, 2 किलो मैंने सेव खरीदी, 1 किलो अंगूर खरीदे भाई, मैंने 160 रुपये दिए हैं। कह रहा है 1 महीने बाद लॉकडाउन लग गया, 4 किलो सेव है और 2 किलो अंगूर है, इनका रुपये कितना है, 300 रुपये है। पहले तो इससे आपको बीजगणितीय ग्राफ में बना के दिखाना है, उसके बाद इसको बीजगणितीय आपको समीकरण में बनाना है, और फिर इसका ग्राफ बना के आपको दिखाना है। तो जल्दी से करें, यहाँ मुझे बताएं दो बातें हो रही है। किस किस की बात हो रही है? दो किस किस की बात हो रही है, जरा सोच के बताएंगे। एक तो बात हो रही है आपके अंगूर की और एक सेब की। अंगूर और सेब, इसे साइड में कर लेते हैं। तो सबसे पहले हल माना यहाँ लिख देता हूँ मैं सेब और यहाँ लिख देता हूँ मैं अंगूर। हम मानते हैं इन दोनों की जो प्राइस है क्या है भाई, सेब आती है x रुपये किलो में और y आती है अंगूर आता है y रुपये किलो में। माना कीमत x व y है, x व y है दोनों के ना, सेब की अलग लिखी और अंगूर की अलग लिखी। सबसे पहला कहता है भाई 2 किलो सेब लाइए। 2 किलो, 1 किलो में कितने आती है, 1 किलो कितने रुपए की, x रुपए की, तो 2 किलो 2x की। और 1 किलो अंगूर कितने रुपए में आए, देखिए 160 रुपये में। 160 रुपये में तो बड़ा आसान सा समीकरण बन गया आपके पास, ये पहला समीकरण। इसी तरह से दूसरा समीकरण आप एक काम और कर सकते हैं कि पहला समीकरण जो है इसे बनाने के बाद आप इसको सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं। दूसरा समीकरण कहता है 4 किलो सेव, है ना, ये आप कहेंगे समीकरण एक क्या कहता है, 4 किलो इस बार मैंने सेव खरीदी है और 2 किलो अंगूर खरीदे हैं। कितने रुपए में भैया, 300 रुपये में। कितने में, 300 रुपये में। यहाँ देखिए 4 है, 2 है, 300 है, तीनों के तीनों संख्याएं 2 के पाड़े से कटती है, तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा y, ये बनेगा 150। मैंने 2 के पाड़े से सबको काटा है। 4 के पाड़े में 2 का भाग 2 बार, 2 के भाग में 2 एक बार, और 300 में आप 2 का भाग देंगे तो बनेगा 150 बार, 150 बार। ओके, ये 2 समीकरण बने हैं, दोनों को बारी बारी से सरल करना है और आपको ग्राफ बना के दिखाना है। सही है, तो सबसे पहले समीकरण एक से समीकरण एक क्या है, जल्दी से बताएं। कहता है 2x प्लस वाई बराबर है 160। यहाँ सोच के देखिए y अकेला है, y आपके अकेला है, तो x की जगह वैल्यू रखना है, आपको x की जगह वैल्यू रखना है। यहाँ देखिए 160 है, तो ऐसी वैल्यू रखनी है जो आसान रहे। मैं यहाँ पे 50 रख के देखता हूँ, यहाँ पे 50 क्यों, देखिए 50 × 2 करेंगे 100 बनेगा, 50 × 2 100 बनेगा। 100 यहाँ से माइनस करेंगे तो आंसर आपके कुछ ना कुछ मिलेगा। आपको यहाँ 1 2 3 नहीं रखना क्योंकि वैल्यू बड़ी है। क्या करें, हम x की जगह वैल्यू रखेंगे, माना x बराबर कितने, 50। 500 मत कर देना, 50 करना। 2 × 50 प्लस y बराबर 160 50 × 2 कितने बनेंगे 100 100 प्लस y बराबर 160। y का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो 160 में से 100 क्या करने पड़ेंगे, माइनस। y का वैल्यू मिल रहा है 60, क्या वैल्यू मिलेगा मुझे, 60। 160 में से 100 हटाएंगे बनेगा आपके 60। टेबल बना लेते हैं, यहाँ इनकी टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा दूर कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन को थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। क्वेश्चन का अब कोई काम नहीं है, क्वेश्चन का अभी आपको यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। ये पहली टेबल x और y में हमने कहा, इस बार हमने x की जगह वैल्यू रखा है, हमने x की जगह 50 रखा, x की जगह मैंने 50 रखा है, तो मुझे y का वैल्यू 60 मिला। तो आपको यहाँ से ये बात तो समझ में आई होगी कि भैया जो ग्राफ बनाएंगे उसमें 1 2 3 नहीं लिखेंगे, 100 200 300 भी नहीं लिखेंगे, यहाँ 10 20 30 40 50 की रेंज में अपन लिखेंगे। बोलो आया समझ में। इसी तरह से दूसरी वैल्यू रखते हैं,
पहले 50 रखा, अब 60 रख के देख लीजिए, माना x बराबर 60। समीकरण यही काम में लेना आपको। पहला समीकरण कहता है 2x और x की जगह हमने कितना रखा है 60, तो 2 × 60 प्लस y मिला के आ रहा है 160। 60 का गुणा करें कितना बनेगा 120 प्लस y बराबर 160। 120 क्या करेंगे 60 में से माइनस करेंगे बनेगा 40। y का वैल्यू क्या मिला है, वैल्यू मिला है 40। चलिए दोनों वैल्यू मिल गई है और बड़ी आसानी से मिली है। हमने कहा x की जगह जब मैंने 60 रखा है तो मुझे y की जगह कितना मिला है, मुझे y की जगह 40 वैल्यू मिला है। बोलो सही है। आते हैं दूसरी बात, दूसरे समीकरण पे। समीकरण 2, मानता हूं क्वेश्चन लंबे हैं, लेकिन याद रखिएगा लंबे क्वेश्चन जो हैं आपको पूरे मार्क्स और अच्छे मार्क्स दिला के जाते हैं भैया। क्वेश्चन लंबा हो उससे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और यहाँ ये जो काम मैं कर रहा हूँ टेबल बनाने का, आप एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको स्केल से और अच्छे से टेबल बनानी है भैया, स्केल से और अच्छे से टेबल बनानी है। यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्टली कर रहा हूँ। आप एग्जाम में पेंसिल से बनाएंगे टेबल को और उनकी वैल्यू को आप पेन से लिख सकते हैं, है ना। अच्छे से बनाएं और स्केल की हेल्प से बनाएं। समीकरण 2 से क्या कहता है समीकरण 2, बताएं जरा। कहता है 2x प्लस y बराबर 150। यहाँ y अकेला है तो y की जगह कुछ भी नहीं रखेंगे, x की जगह रखेंगे। माना x बराबर कितने, वही वैल्यू रख के देखते हैं। माना x बराबर जैसे 400 रख के देख लीजिए, 400 रख के देखिए बनेगा 2 × 400 प्लस y बराबर 1500, सॉरी कितने हैं 150 और वैल्यू कितना रखा है मैंने 400 रखा है ना। 400 हटाइए, इसको 40 करिएगा, 400 हटा के 40 करिएगा। 40 x की जगह हमने कितना रखा है 40 रखा है। आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, 40 रखना है 400 नहीं रखना है। क्या बनेगा 80 प्लस y बराबर 150। y का वैल्यू क्या मिलेगा 80, 150 में से माइनस होगा 150 माइनस का 80, यानी y का वैल्यू मिलेगा मेरे पास 70। क्या वैल्यू बनेगा 70। तो हमने कहा मैंने x की जगह जब 40 रखा तो मुझे y का वैल्यू मिला है 70। क्या वैल्यू मिला मुझे 70 वैल्यू मिला है। इसी तरह से कुछ वैल्यू बढ़ा के रख दीजिए, 40 की जगह 50 रख के देख लीजिए। माना x बराबर 50, समीकरण है 2 × x की जगह मैंने 50 रखा है प्लस y बराबर 150। 50 दूनी कितने बनेंगे 100 प्लस y बराबर 150। 150 में से 100 कम करेंगे बनेगा 50। y का वैल्यू भी क्या आ रहा है 50 वैल्यू आ रहा है। दोनों को टेबल में रखें। हमने कहा x की जगह 50 रखने पे y का वैल्यू क्या बने है 50 वैल्यू बना है। बोलो आया समझ में। तो ये यहाँ आपकी टेबल बन रखी है। अब छोटा सा काम जो है मैं आपको देने वाला हूँ। जी हाँ, आप समझ गए, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ वही काम। ग्राफ जो है आपको बनाना है, ग्राफ जो है आपको बनाना है, वहीं इसका पैमाना भी आपको ही लिखना है। ग्राफ जो है आपके पास वैल्यू पड़ी है ना, वैल्यू पड़ी है। यहाँ ग्राफ बनाते समय 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे वैल्यू रखेंगे। आप देखेंगे नेगेटिव में ना तो मान x का है और ना ही y का, माइनस में दोनों ही मान नहीं है, तो आपको माइनस वाली लाइन को लंबा नहीं करना है, माइनस वाली लाइन को आपको लंबा नहीं करना है। इस तरह से छोटा बनाएंगे, x की लाइन बड़ी बनाएं, y की लाइन बड़ी बनाएं, लेकिन माइनस में छोटी बनेगी, माइनस में वैल्यू छोटी बनेगी। ग्राफ का काम मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ईमानदारी से आपको ये काम करना है। तो ठीक है, आज की क्लास है जो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इसे अपन ग्राफ को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। ग्राफ में साइड में कर लेता हूँ, ओके। और इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, ठीक है। फिर जो है मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर मिलूंगा। 3.2 से पहले आने वाले उदाहरण, पहले अपन उदाहरण समझेंगे, उसके बाद 3.2 को अपन शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताएं। व्हाट्सअप आप चलाते हैं, फेसबुक आप चलाते हैं, इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, इस चैनल का जो वीडियो आ रहा है आप उसे शेयर करिएगा, ओके। फिर मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।